हाय एवरीवन। स्टोरी का नाम है चाहत के उस पार। एपिसोड 4 उसकी बाहों में। पिछले पार्ट की एक झलक। जारा ने विदा लेते हुए दरवाजे पर खड़ी रिया की ओर देखा। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे डर, तुम्हारे अतीत, तुम्हारी खामोशी के साथ, तो क्या तुम मुझे अपने कल में जगह दोगी? रिया ने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया। अब शुरू करते हैं। स्थान कसौली। हरे पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा शांत हिल स्टेशन। समय शुक्रवार सुबह 8 बजे। रिया और जारा ने तय किया था कि एक छोटा सा वीकेंड ट्रिप करेंगे। शहर की भीड़, जिम्मेदारियां और उलझनों से दूर, जहां सिर्फ वो दोनों हों और वो सब जो अब तक अनकहा था। कार में सफ़र की शुरुआत होती है। जारा ड्राइव कर रही थी। रिया साइड में बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। हरे भरे रास्ते, धूप की नर्म किरणें और हवा में ठंडक थी। रिया की ओर जारा मुस्कुराते हुए बोली, पहाड़ों का मौसम तो कुछ और ही होता है, और साथ में तुम हो तो हर मोड़ पर कुछ अपना सा लगता है। जारा की ओर देखते हुए रिया धीरे से बोली, पहले कभी ऐसा सुकून महसूस नहीं किया। गाड़ी के अंदर हल्की सी सूफी म्यूजिक बज रही थी और गाड़ी जैसे हर मोड़ पर उनके रिश्ते को और करीब ला रही थी। लगभग दोपहर के 1 बजे दोनों कसौली पहुंच गईं। कॉटेज पहाड़ के किनारे था। सामने घाटी थी, नीचे झरना और चारों ओर देवदार के पेड़ थे। अंदर लकड़ी की दीवारें, एक छोटा सा किचन और एक बड़ी सी खिड़की के सामने डबल बेड। जारा ने अपना बैग रखा और खिड़की की ओर देखते हुए रिया से कहा, इस खिड़की के पास बैठकर तुम्हें पेंट करने का मन कर रहा है। रिया हंसते हुए बोली, फिर तो मैं खिड़की बन जाऊं। दोनों ने खिलखिलाकर हंस दिया। शाम 6 बजे कॉटेज के बाहर की बालकनी में रिया और जारा बैठी हुई थी। धीरे धीरे धुंध छा रही थी। हल्की ठंडी हवा और कॉफ़ी के मग दोनों के हाथ में थे। रिया जारा के कंधे से सटी बैठी थी। रिया बोली, क्या कभी ऐसा लगा कि किसी के पास रहकर तुम्हें खुद को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती? उसकी बात सुनकर जारा ने कहा, तुम्हारे साथ ऐसा ही लगता है। मैं जारा हूँ, पर जब तुम पास होती हो तो मैं और भी ज़्यादा जिंदा लगती हूँ। रिया ने जारा का चेहरा देखा और पहली बार उसके गालों को हल्के से छुआ। चुपचाप, धीरे, जैसे किसी मंदिर की घंटी बिना आवाज़ के बज रही हो। रात 9 बजे कॉटेज के अंदर बारिश की बूंदें खिड़की पर गिर रही थी। दोनों ने हल्का डिनर किया, जैसे मैगी और सूप। रिया ने जारा से पूछा, क्या तुम आज मेरे पास सो सकती हो? जारा कुछ बोले बिना अपना सिर हाँ में हिलाती है और दोनों कमरे की धीमी रोशनी में एक ही कंबल में लेट जाते हैं। पहले कुछ मिनट खामोशी, फिर जारा ने रिया की हथेली को अपने हाथों में लिया। रिया ने उसकी तरफ देखा और अपनी नज़रों से इजाज़त दी। धीरे से जारा ने रिया के माथे पर किस किया,
फिर उसकी आँखों पर, फिर गाल पर। रिया की आंखें बंद हो जाती हैं। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन डर नहीं था, सिर्फ इंतजार था। फिर जारा रिया के होठों को चूमने लगी। ना कोई जल्दबाजी, ना कोई दिखावा, बस 2 सांसें एक हो रही थी। लगभग 10 मिनट तक किस होती है। कंबल के अंदर उनकी उंगलियां आपस में उलझती रहीं, बदन सटे रहे और पूरी रात वो एक दूसरे की धड़कनों को पढ़ते रहे। सुबह की पहली धूप खिड़की से झांकती है। रिया जारा के सीने पर सिर रखे सोई थी। जारा उसकी पीठ पर अपनी हथेली फिरा रही थी। जारा धीरे से फुसफुसाते हुए बोली, तुम्हें थाम लिया है, अब कभी जाने नहीं दूंगी, हमेशा अपने पास रखूंगी, ऐसे ही अपने सीने से लगाकर। हर रंग में तेरे साथ में रंग जाऊं, हर रंग में तेरे साथ में रंग जाऊं। लेकिन सुन, लाजिम है यह तुझ पर भी कि तू रंग ना बदले। ट्रिप के बाद की दुनिया, जब वो लौटते हैं शहर में, क्या उनका रिश्ता बाहर की दुनिया के सवालों को झेल पाएगा? और क्या माँ कुछ महसूस कर लेंगी? आगे क्या होता है देखते हैं।